नमस्कार सभी को, मैं धारा सिंह और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धारा। और आपके लिए एक बार फिर से लेकर के आया हूं नया अलंकार, प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है उल्टा। उल्टा कैसे कि आपको मैंने पूर्व में पढ़ाया था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि एक होता है उपमेय और एक होता है उपमान। उपमेय कहते हैं प्रस्तुत को, प्रस्तुत यानी जो सामने है, और उपमान कहते हैं अप्रस्तुत। अप्रस्तुत कहते बेटा जो सामने नहीं है। जैसे कोई किसी व्यक्ति को या किसी लड़कियों को कह दे कि तू तो अक्षय कुमार सा लगता है, या किसी लड़कियों को कह दे कि तू तो दीपिका पादुकोण सी लगती है। अब वो जिस लड़के के लिए अक्षय कुमार की संज्ञा से नवाजा है वो उपमेय है, अर्थात वो प्रस्तुत है, वो सामने है, और अक्षय कुमार सामने नहीं है, तो वो अप्रस्तुत है, उपमान है। यानी अक्षय के समान होना बताया है किसको, वो लड़के को। और इसी तरह से जैसे वो लड़की को दीपिका पादुकोण कहा है, तो कहने का तात्पर्य कि उपमा, जो उपमा अलंकार होता है उसमें उपमान श्रेष्ठ होता है। और ये प्रतीप अलंकार में क्या है, ये उपमा अलंकार का ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। इसमें उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, किससे, उपमान से। और कभी कभी तो क्या है, उपमान जो है उपमान का तिरस्कार भी कर दिया जाता है। अब उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण, बहुत ही अच्छा उदाहरण लेकर के आया हूं मैं आपके समक्ष। एक उदाहरण है बहुत ही सुंदर, रामचरितमानस का ही है। देखिए कवि क्या लिखता है कि सिए मुख समता पाव किमी। सिए, सिए यानी सीता जी, सिए मुख समता पाव किमी चंद्र बापुरो रंग। देखिए सिए मुख, सिए मुख समता, समता कहते हैं समानता, सिए मुख समता पाव किमी, पाव किमी, किमी यानी कैसे, चंद्र बापुरो रंग, चंद्र बापुरो रंग। अर्थात देखिए इसमें क्या बताया, कवि कह रहा है सिए मुख समता पाव किमी, यानी सीता जी का मुख, सीता जी का मुख जो है, सीए का मुख तो क्या हो गया, सीए मुख वो हो गया उपमेय। और चंद्र बापुरो रंग, बापुरो कहते हैं बेचारा। अब बताइए इसमें चंद्रमा का तिरस्कार कर दिया, बेचारा बोल दिया कि चंद्र बापुरो कि सीए के मुख की समानता कैसे पा सकता है बेचारा चंद्रमा। अक्सर संज्ञा जो दी जाती है वो क्या, चंद्रमा के समान होना बताया जाता है। आपने देखा होगा उपमा अलंकार में, या किसी को ऐसे बोला जाता है कि अरे तुम्हारी तो चंद्रमा के समान सुंदरता है, या चंद्रमा के जैसे सुंदर लगते हो आप, तो ऐसे दी जाती है। लेकिन इसमें बेचारे चंद्रमा का तिरस्कार कर दिया कि सिए मुख समता पाव किमी, कि सीता जी का जो मुख है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि उसकी समानता बेचारा चंद्रमा भी नहीं पा सकता। अब देखिए और उदाहरण देखिए इसी तरह से कि आपने जम्मू कश्मीर में देवदार के वृक्ष होते हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, देवदारों के वृक्ष बोलते हैं। तो क्या है, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से, उसी तपस्वी से लंबे थे, से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे, लंबे थे देवदार, देवदार, देवदार दो चार खड़े, दो चार खड़े। अब देखिए इसमें तो बहुत ही विशाल लंबाई लिए होते हैं देवदार के वृक्ष। तो अक्सर होना तो चाहिए, किसे तुलना देनी चाहिए, किसी की, किससे, देवदार के वृक्ष से। लेकिन यहां क्या बताया, देवदार के वृक्षों को कम आंका गया उनका महत्व, कि उसी तपस्वी से लंबे थे। अब तपस्वी को ज्यादा लंबा बताया है कि उसी तपस्वी से यानी समान, तो उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। देवदार के वृक्षों की लंबाई
जो है तपस्वी की लंबाई के समान बताया। तो इसमें यानी कि ज्यादा महत्व बताया है तपस्वियों का। तो बेचारे वो देवदारू के वृक्षों की लंबाई को कम आंका गया। तो इसमें जो उपमेय है तपस्वी और उपमान कौन है, देवदार। तो देवदार के वृक्षों का इसमें महत्व कम आंका गया है, यानी कि श्रेष्ठ किसको बताया, उपमेय को। और क्या है कि हम और भी इसमें जैसे ऐसे बोल सकते हैं, नेत्र के समान कमल है, नेत्र के समान कमल है, कमल है। और अक्सर कैसे बोला जाता है कि नेत्र कमल के समान है, तो ये तो हुआ उपमा का। लेकिन यहां क्या है, उल्टा, उपमा का उल्टा होता है प्रतीप। यहां क्या बताया, नेत्र के समान कमल है, अर्थात कमल की फजीयत कर दी। कमल को ही किसके समान बताया, नेत्र, किसी व्यक्ति के, किसी महिला के, किसी नायिका के नेत्र इतने सुंदर है कि कमल है ना, कमल को भी उससे कम आंका गया, यानी नेत्र ज्यादा सुंदर है। तो इसमें क्या है, उपमेय जो है, उपमेय की श्रेष्ठता है, किससे, उपमान से। तो ऐसी स्थिति में कौन सा है, प्रतीप अलंकार। और भी देख सकते हम, काहे करत गुमान मुख सम मंजू मयंक। काहे करत गुमान, काहे करत गुमान कहते हैं अभिमान, घमंड। काहे करत गुमान और मुख सम मंजू मयंक, मुख सम मंजू कहते हैं सुंदर, मंजू मयंक कहते हैं चंद्रमा। काहे करत गुमान, कि तुम काहे को अभिमान करते हो, मुख सम, मुख के समान, मंजू मयंक यानी सुंदर मयंक है। किसके समान है, मुख सम, यानी मुख जो है वो उपमेय है, और उपमेय और सम मंजू मयंक यानी सुंदर चंद्रमा भी किसके समान है, मुख के समान है। जबकि संज्ञा ऐसी दी जाती है कि चंद्रमा के समान मुख, इसमें तो चंद्रमा किसके समान है, मुख के, उल्टा बताया गया है। अर्थात जब यानी उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है किससे, उपमान से, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, प्रतीप अलंकार होता है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, कल्प वृक्ष के ही काम को, कल्प वृक्ष के ही काम को, कल्प वृक्ष के ही काम को जब है नृप कहते राजा से, जसवंत राजा जो है मारवाड़ का राठौर राजा हुआ था, जसवंत सिंह, प्रथम जसवंत सिंह। कल्प वृक्ष के ही काम को जब है नृप जसवंत। अब ये देखिए कि नृप जसवंत जो राजा है ये सामने है, अर्थात कहने का तात्पर्य है, देखिएगा इसमें कि जो उपमेय है, उपमेय क्या है, उपमेय है इसमें जसवंत राजा। तो जसवंत राजा को ज्यादा श्रेष्ठ बताया है, ज्यादा महत्व बताया जसवंत राजा का, किससे, कल्प वृक्ष से भी, कि जब नृप जसवंत है तब कल्प वृक्ष का क्या काम। देखिए इसमें तो क्या है, उपमेय की श्रेष्ठता बताइए, किससे, उपमान का। उपमान का यहां तिरस्कार हो रहा है। विचार कीन मनमाही, बहुत विचार कीन मनमाही, कीन मन माही, और सिए बदन, सिए वदन सम कहते हैं समान, सिए बदन सम हिमकर नाई, हिमकर कहते हैं चंद्रमा से, हिमकर नाही। अब देखिए इसमें कि सिए बहुत विचार कीन मनमाई, मैंने मन में बहुत विचार किया और तब यही सिद्ध हुआ कि सिए बदन सम हिमकर नाही, कि सीता जी का जो वदन मीन्स होता है मुख, एक होता है बदन यानी शरीर, यह है वदन मीन्स होता है मुख। तो सिए वदन सम यानी समान, हिमकर यानी चंद्रमा नाही। मैंने बहुत विचार किया और बहुत विचार करने के उपरांत ये सिद्ध हुआ कि
हिमकर जो चंद्रमा है वो सीता के मुख के समान नहीं है, अर्थात जो हिमकर है वो उपमान है, उसको यहां छोटा होना बताया, उसका तिरस्कार कर दिया है। यानी श्रेष्ठ कौन है? सीता जी का मुख। सीता जी का मुख जो है उपमान है, उपमेय है, सॉरी। तो सीता जी का जो मुख है वो उपमेय है, और इसमें सीता जी के मुख को श्रेष्ठ बताया है। किससे? हिमकर, चंद्रमा से। अतः हम कह सकते हैं कि इसमें प्रतीप अलंकार है। तो आज यही समापन करते हैं। धन्यवाद।